नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूक्लिडियन डोमेन पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में ए यूनिट हो, यानी मल्टीप्लिकेटिवली उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव ए का अगर, तो हमारे पास में डेल्टा ए जो है वो डेल्टा 1 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा हमारे पास में क्या होता है? यूक्लिडियन वैल्यूएशन। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एन एलिमेंट ए इन अ यूक्लिडियन डोमेन आर इज अ यूनिट इन आर इफ एंड ओनली इफ डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा 1। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी एलिमेंट है ए यूक्लिडियन डोमेन आर के अंदर, अगर वो यूनिट है यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ऐसे केस में हमारे पास में डेल्टा ए जो है वो डेल्टा 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर डेल्टा ए जो है वो डेल्टा 1 के बराबर हो रहा है, कोई भी डेल्टा ए, तो वो पर्टिकुलर ए जो है वो इन्वर्टेबल होगा आर के अंदर, यानी उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आर के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास में थ्योरम है। चलिए इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट आर डेल्टा बी एन यूक्लिडियन डोमेन। हमारे पास में आर डेल्टा जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन है। अब ये मान के चलिए कि यूक्लिडियन डोमेन की जो तीनों एल्गोरिथम्स होती हैं हमारी, जिसे हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहते हैं, उन तीनों यहाँ पर इस्तेमाल होंगी, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ये एक यूक्लिडियन डोमेन है। लेट ए बिलोंग्स टू आर बी यूनिट। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? ए जो है वो आर का एक यूनिट ले रहे हैं हम, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है रिंग के अंदर। implies there exists non-zero b belongs to R such that a b is equal to 1। एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट b एग्जिस्ट करता है इस R के अंदर सच दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है। नाउ डेल्टा 1 कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर। अब डेल्टा 1 देखिए, ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं तो इनका जो डेल्टा होगा वो भी बराबर होगा। डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा ए बी। ये हमारे पास में किससे बड़ा होगा? डेल्टा ए से, बाय सेकेंड कंडीशन। हम जानते हैं डेल्टा वैल्यूएशन की कंडीशन। ये हमारे पास में क्या आ गया? डेल्टा 1 इज स्ट्रिक्टली डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ए। इसको हम ले लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। हमें देखिए इक्वालिटी प्रूफ करनी है। हमने ये ले लिया कि डेल्टा 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ए है। अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो डेल्टा ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा 1 है। नाउ ऑल्सो डेल्टा ए, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? डेल्टा ऑफ 1 इंटू ए। किसी भी एलिमेंट को अगर हमारे पास में वो रिंग जो है वो रिंग विद यूनिटी हो, तो हम किसी भी एलिमेंट को x इंटू 1 लिख सकते हैं या 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डेल्टा ऑफ a इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ 1 इंटू ए आ गया हमारे पास में, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा 1। हमारे पास में ये डेल्टा वैल्यूएशन की कंडीशन है, जहाँ पर हम जानते हैं कि डेल्टा ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ए। ये हम जानते हैं। तो हमें ये क्या मिल गया? डेल्टा ए ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा 1। ये सेकेंड कंडीशन आ गई हमारे पास में। Therefore, from 1 and 2 we get डेल्टा 1 is equal to डेल्टा a। तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है कि अगर हमारे पास में a जो है वो r की यूनिट है, तो हमारे पास में डेल्टा a इज़ इक्वल टू डेल्टा 1 हो जाएगा। अब हम अदर वे राउंड जाते हैं, यानी इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो प्रूफ करते हैं, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर दोनों की डेल्टा वैल्यू जो है वो सेम है, ऐसे केस में हमारे पास में जो a है वो यूनिट होगा। सपोज डेल्टा a इज इक्वल टू डेल्टा 1। टू शो a इज यूनिट,
अब हमें ए को यूनिट शो करना है। नाउ फॉर बी बिलोंग्स टू डी, हम कोई भी अगर बी बिलोंग्स टू आर, हमने यहाँ पर रिंग जो है उसको आर लिया है। नाउ फॉर बी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास में क्या है, डेल्टा ऑफ ए बी। दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ए होगा, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा 1। ये हमको दे रखा है। इससे हमें क्या मिल गया, डेल्टा ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा 1। यहाँ तक आप देख लिए। उसके बाद में देखिए, नाउ फॉर 1 बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आर, हम क्या ले रहे हैं, आर जो है वो तो रिंग विद यूनिटी है और ए उसका एक एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 को ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में इस तरह की कंडीशन आ जाती है, 1 इज इक्वल टू ए बी प्लस आर। 1 जो है वो डिविडेंट है, ए जो है वो डिवाइज़र है, बी जो है वो कोशेंट है और आर जो है वो रिमाइंडर है। तो हमें यूक्लिड्स थर्ड कंडीशन से हमें क्या पता चल जाता है, वेयर आइदर आर इज इक्वल टू 0 और डेल्टा आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा ए विच इज़ इक्वल टू डेल्टा 1। इसका मतलब डेल्टा आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा 1। ये हमारे पास में यूक्लिड्स की थर्ड कंडीशन आ जाती है कि या तो ये जो रिमाइंडर है वो 0 है, और अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आ रहा है तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू है यानी डेल्टा ऑफ आर वो स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा 1 हो जाती है। देख लीजिए, इफ़ आर इज इक्वल टू 0 देन वी हैव 1 इज इक्वल टू ए बी। इससे हमें क्या पता चल गया, देन ए इज यूनिट। अगर हमारे पास में आर 0 है तब तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 इज इक्वल टू ए बी आ गया, जिससे हमें क्या पता चल गया कि ए यूनिट है और वो ही हमें प्रूफ करना है। बट इफ़ आर नॉट इक्वल टू 0, इससे हमें क्या पता चल जाता है, देन डेल्टा आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाली कंडीशन कितनी वैलिड है। बट इफ़ डेल्टा आर, इसको आप देखो, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, डेल्टा 1 इंटू आर विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा 1, देयरफॉर डेल्टा आर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा 1। ये तो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। देयरफॉर डेल्टा आर कैन नॉट बी लेस देन डेल्टा 1, देयरफॉर आर मस्ट बी 0। अगर R 0 हो गया इसका मतलब हमारे पास में ए बी जो है वो क्लियरली 1 हो जाता है। अब अगर ए बी जो है वो क्लियरली 1 हो जाता है, इससे हमें क्या पता चल गया, ए इज़ यूनिट। तो इस तरह से हमारे पास में ए जो है वो यूनिट आ जाता है। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर हमारे पास में डेल्टा ए इज़ इक्वल टू डेल्टा 1 है, इसका मतलब ए इज़ यूनिट, यानी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आर के अंदर एग्जिस्ट करता है। और यही चीज़ हमें यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन में दोनों कंडीशंस जो हैं वो प्रूव करनी थी। और इसी के साथ साथ ये वाली जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम इसी टॉपिक पे बेस डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।